Hi everyone, so today we are going to do important question of your chapter Nationalism in India. तो आज हम शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिले हैं कोई भी सैम्पल पेपर या फिर कोई भी मार्किंग स्कीम वाले क्वेश्चन पेपर में या फिर एज सच कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिले दैट विल डिस्कस टुडे. So without wasting your time, let's get started with our first question. So very short answer type question. So first is trace the reason because of which Gandhiji started Satyagraha in 1919. So 1919 में क्या था? गांधी जी ने पहला नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट किया था बिकॉज उनको लगा था कि हमें यहाँ पे नीड है ब्रिटिशर से फ्री होने. तो पहला नेशन वाइड सत्याग्रह इसीलिए किया था क्योंकि रॉल्ट एक्ट लागू हो गया था. रॉल्ट एक्ट क्या था? इट वाज अ ब्लैक एक्ट. जो कि हरेडली पास कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि आपको 2 years विदाउट ट्रायल आप क्या कर सकते हो, किसी भी आदमी को जेल में डाल सकते हो अगर आपको वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करता दिखता है. तो इस जो एक्ट है इसको हरेडली पास कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा. और क्या हुआ, जो हमारे इधर वाले लीडर्स थे उन्होंने इसको अपोज किया. What did Britisher do to repress Rowlatt Act? रॉल्ट सत्याग्रही मतलब जो कि उसके अगेंस्ट है, सत्याग्रह कर रहे थे, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? तो रिप्रेस लोकल लीडर्स वर picked up from अमृतसर and Gandhiji was barred by ब्रिटिश गवर्नमेंट. यहाँ पे टू एंटर दिल्ली. तो अगर आपको रिप्रेस करना है रॉल्ट सत्याग्रह को तो उन्होंने क्या किया, पहले तो लीडर्स को उठा लिया अमृतसर से और उनको जेल में डाल दिया. दूसरी बात, गांधी जी को दिल्ली एंटर होने से रोक दिया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. देन यू हैव ड्यूरिंग विच मूवमेंट वाज द इंडियन ट्राइकलर फ्लैग फर्स्ट डिजाइन्ड? कौन सी मूवमेंट के दौरान इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग डिज़ाइन किया गया था? तो आंसर है स्वदेशी मूवमेंट. गांधी जी ने डिज़ाइन किया था. नो सॉरी, गांधी ने नहीं किया था, सॉरी. देन यू हैव योर क्वेश्चंस फर्दर. व्हाई डिड गांधी जी टेक अप द खिलाफत इशू? गांधी जी ने खिलाफत इशू को क्यों उठाया? The Khilafat issue gave Gandhiji an opportunity to bring Hindus and Muslims on one platform. देखो गांधी जी का आइडिया क्या था कि अगर हमें चाहिए तो हमें यहाँ पे यूनिटी चाहिए मुस्लिम और हिंदू की. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, आपको वहाँ पे तो आपको पता खिलाफत इशू हुआ था जिसमें कि ऑटोमन टर्की बहुत वीक थी. इसीलिए जो आपका क्या था खलीफा की, जो कि इस्लामिक हेड होता है, स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, उसको क्या किया गया एंड उस पर कुछ हार्श पॉलिसीज़ लगाई गई. रूमर था ये कि हार्श पॉलिसीज़, तो उस पर जो हमारे अली ब्रदर्स थे उन्होंने क्या बनाया, खिलाफत कमेटी बनाई. अब गांधी जी ने जब ये देखा तो उनको लगा कि आइडिया तो ये है ही, करना तो यही है. तो अगर इसको करने के लिए आपको ये क्या है, जो खिलाफत इशू है
एक ऐसा इशू बन सकता था कि जिसमें हम क्या कर सके, ये आइडिया है, इनको क्या कर सके, यूनाइट कर सके। क्लियर? देन व्हाट डिड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज? सत्याग्रह का आइडिया क्या है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। सत्याग्रह, so divide it. Satya means truth and agraha means ahimsa, which is non-violence. As simple as that. अब आंसर रीड करो। It suggests that if the cause was true, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज दे रखी है। That if the cause was true, then the struggle against injustice and struggle in the physical force is not necessary. अगर आपने अप्रेसर को फाइट करना है और आपके पास ट्रू रीज़न है तो आपको फिजिकल फोर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप नॉन वायलेंट तरीके से भी अप्रेसर को हरा सकते हो। Why did act gave the power to the suppressed political and entertain political? कौन सा एक्ट था? अभी के डिस्कस किया, वी हैड रॉल्ट एक्ट। एक रॉल्ट एक्ट, पहले तो आप क्या लिखोगे? ब्लैक एक्ट। suppress political activities and 2 years imprisonment without trial. So this is also discussed, ये questions भी होंगे and then you have, अब यहाँ से आपके शुरू हो जाएंगे short answer type questions. So first question is, what were the 3 proposals regarding the non-cooperation movement as suggested by Mahatma Gandhi? महात्मा गांधी ने क्या 3 प्रपोजल्स दिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के? तो उन्होंने क्या कहा कि ये मूवमेंट किस में अनफोल्ड होगी, स्टेजेस में अनफोल्ड होगी। कैसे नहीं, आप सब तो पहले करो, तो पहले आप ये करोगे फिर ये करोगे। तो पहले तो सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट वर गवर्नमेंट ने अवार्ड किए थे, कुछ स्पेशल लोगों को गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया हुआ था। तो उस पहले तो उन टाइटल्स को जैसे कोई नेम दिया गया था ये वो, तो उसको आपने टाइटल को वापस कर दिया गवर्नमेंट को। पहला स्टेप क्लियर। बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस एंड कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। जो भी आपका गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट के आप सर्विसेज में हो उसको क्या करो, लीव कर दो। जैसे एग्जाम्पल स्कूल, लॉयर, आर्मी, पुलिस। सेकेंड पॉइंट पे, इन केस गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अगर रिप्रेशन यूज किया गवर्नमेंट तो फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देंगे। समझ आया कि अगर गवर्नमेंट ने रोकने की कोशिश की तो और ज़्यादा हार्श तरीके से हम लोग जाके स्ट्रगल शुरू कर देंगे। Then you have how at the first war created a new economic situation in India. न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे आई? तो पहला तो इसने प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्पीड अप कर दिया। डिफेंस एक्सपेंडिचर में ज़्यादा राइज हो गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 लगी हुई थी। तो इसमें क्या है, ऑब्वियसली आपको डिफेंस के लिए फाइनेंसिंग चाहिए एंड इट विल रिक्वायर एक्सपेंडिचर। एंड फिर थर्ड पॉइंट है दैट डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स जैसे जूट बैग हो गए, क्लोथ्स हो गए, रेल्स हो गए, तो इनके लिए डिमांड थी हमारी आर्मी को सप्लाई करने के लिए। आर्मी,
सोल्डर्स के लिए सामान चाहिए रहेगा and cause decline of imports from other countries into India. Imports गिर गए. ठीक है, पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्पीड हो गया, ह्यूज राइज हो गया, एक्सपेंडिचर में डिमांड बढ़ गई. एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी. गांधी जी सत्याग्रह को क्या कहते हैं? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फोसाइज पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ. सत्याग्रह का मतलब क्या है कि पावर क्या है आपकी सच्चाई की और उसको ढूंढने का कारण क्या है. नीड टू सर्च ऑफ इट. इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, अगर आपका रीज़न ट्रू है तो जो स्ट्रगल है उसमें आप अगर अगेंस्ट इनजस्टिस तो आपको कोई भी फिजिकल फोर्स तो चाहिए नहीं रहेगी. यू कैन यूज नॉन वायलेंट मेथड्स और नेसेसरी नहीं है फिजिकल फोर्स टू फाइट ऑप्रेसर. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, विदाउट सीकिंग वेगनेंस और बीइंग एग्रेसिव, सत्याग्रह कुड विन बैटल. अगर आपको बिना एग्रेसिव हो या बैटल जीत, एक सत्याग्रह ये जो बिना लड़े बैटल जीत सकता है विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस. How did Mahatma Gandhi successfully organize Satyagraha movement in various places just after arriving in India? Explain 3 reasons. देखो, इंडिया अराइव करने के बाद महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज कैसे करी. 1916 वो चंपारण गए इन बिहार, जहाँ पे उन्होंने इंस्पायर किया. आई थिंक आपकी बुक में ये 17 है शायद. जस्ट चेक वंस. और ट्रैवल किया जनपाल, जहाँ पे इनको पीजेंट स्ट्रगल के खिलाफ लोग ऑपरेसिव प्लांटेशन ऑफ इंडिको, जो इंडिको प्लांटेशन के वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, उनके लिए इन्होंने ये गए. क्लियर. देन 1917 में एक सत्याग्रह सपोर्ट किया कि जो भी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की, तो जो अफेक्टेड है क्रॉप फेलियर से और इन्फ्लुएंजा प्लेग पेंडेमिक से, तो उनको क्या हो, वो अपने रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, तो वहाँ उन्होंने सत्याग्रह कर दिया. इसका आगे भी आंसर है. दिस इज नॉट द आंसर. This is only the answer. Why did Mahatma Gandhi decide to launch a nationwide satyagraha against the proposed ROLT Act? ROLT Act के अगेंस्ट एक नेशनल वाइड सत्याग्रह क्यों चाहिए था? क्योंकि ROLT Act ने क्या किया, हर्डली पास्ड इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो इनर मेंबर्स थे वो अपोज किया इनको, और इसने गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दे दी कि पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को सप्रेस कर सके. और जो डिटेंशन है इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की विदाउट एनी ट्रायल फॉर पीरियड अप टू 2 years की जा सकती है. दैट आई टोल्ड यू इन द ग्राफ, राइट, सॉरी फ्लो चार्ट. ROLT एक्ट के बारे में लिखना है कि 1919 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने न्यू एक्ट पास किया, न्यू रूल पास किया, दैट वाज ROLT एक्ट, जिसमें कि गवर्नमेंट के पास इतनी अथॉरिटी है कि लोगों को अरेस्ट करे और उनको प्रिजन में रख दे कोई भी ट्रायल के बिना, अगर उसे सस्पेक्ट किए गए चार्ज ऑफ टेररिज्म. जो आपके महात्मा गांधी थे वो एक्सट्रीमली एग्रीगेटेड थे इनएक्टमेंट ऑफ ROLT एक्ट से, और वो एक्सट्रीमली क्रिटिकल थे कि एक्ट एंड एवरीवन कैन नॉट बी पनिश्ड एंड आइसोलेटेड पॉलिटिकल क्राइम. जो एक्ट था उसको फ्रेम बैलाक एक्ट किया था, और जो पीपल्स एंड इंडियन रिवोल्ट था इन प्रोसेस अगेंस्ट ROLT एक्ट. British rule in India would have collapsed if India had not cooperated. How does this lane have starting a mass movement in India against British rule? Mahatma Gandhi declared British rule established in India because of cooperation of Indian, and if Indian had refused to cooperate, British rule would have collapsed. Mahatma Gandhi ने कहा
ही प्रपोज दैट जो मूवमेंट है वो अनफोल्ड स्टेजेस में. इट बिगेन विद स्टैंडरिंग ऑफ टाइटल्स एंड गवर्नमेंट हैड अवॉर्डेड टू इंडियंस. He proposed that the movement should unfold in stages. It should begin with surrendering of titles, a boycott of civil services, army, courts, and legislative assembly. Schools and foreign goods would show their non-cooperation to British Empire. Mahatma Gandhi felt in this case government would use repression. A full civil disobedience campaign will be launched. Same आपने यही आंसर पहले लिखा था. Then your last question of today's session. Describe any 3 suppressive measures taken by British administration to clamp on nationalists. पहले तो barring local leaders of अमृतसर कि एंटर नहीं कर सकते आप दिल्ली, और महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोक दिया. ओपन फायर कर दी पीसफुल प्रोसेशन इन अमृतसर, जिन्होंने लीड किया वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑफ बैंक्स, पुलिस स्टेशंस एंड इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ. Forcing the Satyagrahis to rub their noses on the ground and flogging people and bombing villages. तो यहाँ पे ये जो बॉम्बिंग विलेज है, ये कौन सा विलेज था? गुजरांवाला. जो कि नाउ इन पाकिस्तान. अब ये आपको वैसे तो ही पूरा होगा. ये क्वेश्चन मैं आपको हल्का सा बता दूँ. डिस्क्राइब एन इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग व्हिच टुक प्लेस. तो आपका क्या हुआ था? 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में क्या चल रहा था? बैसाखी सेलिब्रेशन और पीसफुल प्रोसेशन. अब यहाँ पे क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द पीपल्स को तो पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ है, इसके बारे में पता ही नहीं था. तो लोग सेलिब्रेशन करने आए थे. तो ये ना जो आपका था, ये कुछ इस तरीके से था. इफ यू गो नाउ ऑल्सो यू विल सी वन एंट्रेंस. तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे लोग हैं. लेट्स मेक समथिंग. यहाँ पे एक कुआं बना देते हैं. And here are people. Here are people. तो यहाँ से क्या हुआ? जनरल डायर एंटर हुआ. यहाँ पे उसने ब्लॉक कर दिया, एक एंट्रेंस थी जो, और यहाँ पे ओपन फायरिंग कर दी. ओपन फायर कर दी तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मारे गए. तो ये था आपका इंसिडेंस. अगर बहुत ही इनफेमस इंसिडेंट है, आपकी बुक में भी बताया गया है यहाँ पे. एंड ये सब कुछ हुआ. ओपन फायरिंग कर दी गई. पीपल जम्प्ड इनटू वेल्स कि हमें इनकी गोलियों से नहीं मरना, दैट वी विल डाई विद. हमारा वेल्स में जाके कूद गए. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डाई दैट डे एंड अ लॉट ऑफ पीपल डाई, जिसकी वजह से लाइक अब ये इसका रीज़न डाई ने क्यों किया. रीज़न टू क्रिएट फीलिंग ऑफ in Satyagrahis minds. क्लियर? ये था रीज़न कि जो सत्याग्रह पे बैठे उनके माइंड में डर बैठ जाए. With this we come to an end of this session. Hope you like it. Although it was a very fruitful session. Meet you in the next video.
तब तक के लिए बाय, टाटा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे लगता है तुम लोगों को ऐसे तो सुनता नहीं है। लेट मी राइट सब्सक्राइब एंड फॉर काइंडनेस इन्फॉर्मेशन मुझे स्पेलिंग्स आती हैं। सब्सक्राइब, ओके। सो बाय एवरीवन। अब आगे हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। आई विल प्रोवाइड यू ऑन द सेम डे ओनली, डोंट वरी।